नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद शिवम में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि बहुत जल्द 1000 प्लस जनरल साइंस के एमसीक्यू की सीरीज लेकर मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूँगा। तो आज उसी सीरीज का हम लोग फर्स्ट वीडियो देखने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस सीरीज में आपके रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले, जैसे चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम रहा हो, चाहे आपका एनटीपीसी का एग्जाम रहा हो, और या फिर आपका एएलपी या अन्य कोई स्टोनो का एग्जाम रहा हो, उसमें से आपका जनरल साइंस सेक्शन से पूछे जाने वाले मैंने सभी क्वेश्चंस लगभग लेने की कोशिश की है, जो कि आपके लास्ट 20 ईयर्स में पूछे गए हैं। तो देखिए इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर किया गया है। तो आपका भौतिक विज्ञान, आपका रसायन विज्ञान, आपका जीव विज्ञान, आपका कृषि विज्ञान, आपका वनस्पति विज्ञान, आपका अंतरिक्ष विज्ञान, आपका कंप्यूटर, इन सभी सब्जेक्ट्स को कवर अप करने की कोशिश की गई है। आपके 1000 प्लस एमसीक्यू और साथ ही साथ उनको क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, उनकी भी बात इस सीरीज में हम लोग करने वाले। तो इस सीरीज को हम स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोट से स्टार्ट करना चाहेंगे। तो देखिए, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। शुरू वहीं से करो जहां आप हो। यूज व्हाट यू हैव, वही यूज करो जो आपके पास है, और करो वही जो आप कर सकते हो। सर, वही मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत अधिक संसाधन नहीं है। मुझे अकेले ही कंटेंट को इकट्ठा करना पड़ता है, अकेले ही वीडियो शूट करना पड़ता है, अकेले ही सभी चीज़ें करनी पड़ती हैं, साथ ही साथ अपनी तैयारी को भी देखना पड़ता है, और एक स्कूल में पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है। तो अब आप सभी से मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप सभी का प्यार, आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का सहयोग, आप सभी की सजेशंस, ये सब मिलती रहेंगी हमारे इस चैनल को, इस सीरीज को। तो जो भी दोस्तों आपके सजेशंस होंगे, आप कमेंट बॉक्स में प्रेषित करते रहें, और यही अपेक्षा है आपसे कि आपका प्यार, आपका सहयोग मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है आपका, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं पृथ्वी पर, हवा में, जल में, किसी अन्य ग्रह पर। आपको मिलते हैं सर 5 सेकंड। 5 सेकंड में आप फटाफट आंसर की करेंगे। देखिए, जिन भी कैंडिडेट्स का सी ऑप्शन यानी कि जल लगा हुआ है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। और इस क्वेश्चन का यानी कि पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुई थी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर आपका, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, ये कथन किसका है। आपके ऑप्शंस हैं लुई पाश्चर का, वॉन हेलमांट का, रॉबर्ट हुक का, ओपेरिन का। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। तो देखिए, जिन भी कैंडिडेट्स का डी ऑप्शन यानी कि ओपेरिन का लगा हुआ है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। इस जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, यानी कि जीवन की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, जी सर, हाँ, जीवन की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, ये आपका ओपेरिन का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लुई पाश्चर की। तो देखिए, लुई पाश्चर जो थे, इन्होंने आपका हाइड्रोफोबिया का इलाज और रेबीज का टीका, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार ये भी पूछा गया है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की है, तो आपके लुई पाश्चर ने। और साथ ही साथ आपका हाइड्रोफोबिया है ना, हाइड्रोफोबिया यानी कि जल से डर, पानी से डरना। तो हाइड्रोफोबिया का जो इलाज है, उसका भी इलाज किसने खोजा है, आपके लुई पाश्चर ने खोजा है। अब हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक की। तो देखिए सर, आपके जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने कोशिका, हाँ, इन्होंने कोशिका का सर्वप्रथम पता लगाया था। और कौन से सन में पता लगाया था, 1665 में। 1665 में इन्होंने कोशिका का पता लगाया। सर्वप्रथम मृत पादप ऊतकों में इन्होंने कोशिकाओं को देखा था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन आपका है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। तो मिलते हैं आपको 5 सेकंड। आपके ऑप्शन है फूलों से, बीजों से, पत्तियों से, फलों से। 5 सेकंड में आप लोग आंसर करेंगे। तो जिन भी कैंडिडेट्स का बी ऑप्शन यानी कि बीजों से लगा हुआ है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो जो पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है, तो आपके बीजों से प्राप्त होती है कॉफी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, निकोटीन पाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं चाय की पत्तियों में, तंबाकू की पत्तियों में, कॉफी की पत्तियों में, नीम की पत्तियों में। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो जिन भी कैंडिडेट्स का बी ऑप्शन यानी कि तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है आंसर रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों, आपका जो चाय में है, चाय में आपका पाया जाता है कैफीन, कैफीन पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, आपका टेनिन पाया जाता है, कैफीन और
टेनिन आपका पाया जाता है चाय में, ठीक है। और इसके साथ आपका जो कॉफी की पत्तियों में भी कैफीन पाया जाता है। तो निकोटीन किस में पाया जाता है सर? तंबाकू की पत्तियों में, चाय की पत्तियों में कैफीन और टेनिन, कॉफी की पत्तियों में भी टेनिन पाया जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कीट भक्षी पौधा है। तो आपके ऑप्शंस हैं अमरबेल, ड्रोसरा, गुलाब, नागफनी। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड। तो जिन भी कैंडिडेट्स का बी ऑप्शन यानी कि ड्रोसरा रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ड्रोसरा होगा। हम बात करते हैं अमरबेल की। तो अमरबेल सर एक परजीवी है, ठीक है, परजीवी पौधा माना जाता है। ये पेड़ों की शाखाओं पर जो है चढ़ जाते हैं, है ना, लताओं के रूप में। और गुलाब, नागफनी, नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में किसे नोबेल पुरस्कार मिला? आपके ऑप्शंस हैं वॉटसन एवं क्रिक को, डॉक्टर एजी खुराना को, सॉरी एजी नहीं, यहाँ पर एचजी होना चाहिए क्योंकि हरगोविंद खुराना नाम है इनका, तो इसको आप एचजी कर लेंगे, रॉबर्ट हुक को, फ्रांसिस क्रिक एवं मॉरिस विलिंग्स को। तो 5 सेकंड मिलते हैं आपको, फटाफट आंसर करना है। जिन भी कैंडिडेट्स का डी ऑप्शन यानी कि फ्रांसिस क्रिक एवं मॉरिस विलिंग्स है उनका बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, इन लोगों को डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए सन 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि देखिए वाटसन एवं क्रिक जो थे इन्होंने डीएनए की खोज की थी, ये आप सभी जानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एच जी खुराना की, हरगोविंद खुराना की, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जेनेटिक कोड, हाँ जेनेटिक कोड कई बार पूछा गया है आपका क्वेश्चन एग्जाम्स में कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो सर ये आपके डॉक्टर एच जी खुराना यानी कि हरगोविंद खुराना ने की थी। रॉबर्ट हुक की बात करें तो कोशिका की खोज की थी, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रांसिस क्रिक एवं मॉरिस विलिंग्स को। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आनुवंशिकता के जन्मदाता हैं। आपके ऑप्शंस हैं लेमार्क, बी डार्विन, खुराना और मेंडल, ठीक है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड। देखिए जिन भी कैंडिडेट्स का डी ऑप्शन यानी कि मेंडल लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आनुवंशिकता की खोज जोहान मेंडल ने की थी, ठीक है। बाकी के वैज्ञानिक के बारे में बात करें तो जो लैमार्क थे आपके, इन्होंने वंशागति का सिद्धांत, है ना, वंशागति का सिद्धांत दिया था, यानी कि जीव के आकार में जो वृद्धि की प्रवृत्ति होती है वो स्वाभाविक है। तो इसी का इन्होंने सिद्धांत दिया था। आप कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। कई बार ये भी पूछा जा चुका है कि वंशागति, है ना, वंशागति हो सकता है आपको लिखने में थोड़ा सा समस्या दिख रही हो, अभी उतना लिखना जो है इस पैड पर जो है मुझे अच्छे से आता नहीं है। तो वंशागत सिद्धांत आपका किसने, लैमार्क ने आपका दिया था। आगे हम बात करें डार्विन की, तो डार्विन का 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, अरे हाँ, डार्विन की अगर हम बात करें तो जो डार्विन थे इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, विकासवाद, ठीक है। आप सुन पा रहे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा, विकासवाद का सिद्धांत दिया था। इसके साथ साथ अगर हम डार्विन की एक पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें तो डार्विन की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है वो आपकी डार्विन की थी, जो आधारित थी विकासवाद, है ना, विकासवाद का सिद्धांत पर आधारित थी। तो ये पुस्तक भी आपका पूछा जा चुका है। और डार्विन की एक बहुत ही अहम बात है, आपका एसएससी में ये पूछा गया था, एसएससी सीजीएल में आपका पूछा गया क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन, है ना, जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ये किसका नियम है? ये एसएससी में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्राकृतिक चयन भी आपका ये डार्विन का ही नियम है। तो
तो डार्विन आपके प्राकृतिक चयन का नियम हो रहा हो, आपका विकासवाद, और इनकी पुस्तक कौन सी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। आप इसको भी अच्छे से बैठा लेंगे। इसके बाद खुराना की बात करें, यानी कि H.G. खुराना, आपके अभी आपने पढ़ा था, मैंने बताया था कि जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। लेकिन साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बनता है हरगोविंद खुराना से कि इन्होंने जो अपनी जेनेटिक खोज हाँ जो की थी, वो उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो देखिए 1968 में, 1968 में उनके जेनेटिक खोज के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया, हरगोविंद खुराना को, H.G. खुराना को। ये भी आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आलू क्या है। आलू क्या है, ऑप्शन है आपके जड़, तना, फल, बीज। मिलते हैं आपको 5 सेकंड। जिन भी कैंडिडेट्स ने बी ऑप्शन लगाया, वेरी इजी क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि सभी का आप में से सही रहा होगा। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आपका बी ऑप्शन रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है, आलू आपका एक तना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चेचक के वैक्सीन को सबसे पहले तैयार किया था, किसने तैयार किया था। आपके ऑप्शन है, लुई पास्चर ने, डॉक्टर जेन्नर ने, लिस्टर ने, या सॉल्क ने। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। तो जिन भी कैंडिडेट्स का डॉक्टर जेन्नर है ना, जोसेफ डॉक्टर जेन्नर, यानी इनका पूरा नाम है एडवर्ड जेन्नर, तो ये बिल्कुल सही जवाब है, बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चेचक के टीके की खोज डॉक्टर एडवर्ड जेन्नर ने किया था। अगर हम बात करें लुई पास्चर की, तो लुई पास्चर आप पढ़ चुके हैं, मैंने पहले भी बताया, हाइड्रोफोबिया एंड रेबीज का टीका, ठीक है, रेबीज का टीका आपका लुई पास्चर ने खोजा था। अगर हम बात करें जोसेफ लिस्टर की बात करें, तो जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक सर्जरी, जो आपकी एंटीसेप्टिक सर्जरी होती है, उसके जनक माने जाते हैं कौन, लिस्टर माने जाते हैं। इनका पूरा नाम जोसेफ लिस्टर है, हाँ, इनका पूरा नाम जोसेफ लिस्टर है। एक बार फिर से सुन लें, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज करता कौन माने जाते हैं, जोसेफ लिस्टर। अगर हम बात करें सॉल्क की, सॉल्क आपका, एक मिनट, हाँ, सॉल्क की बात करें, जी सॉल्क इनका पूरा नाम है। पोलियो का टीका अगर किसी ने खोजा था, तो वो जी सॉल्क को माना जाता है, पोलियो का टीका। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन देखिए, आपका हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर देखने को मिलता है, जहाँ पर खोजकर्ताओं के नाम पूछे जाते हैं। तो सॉल्क ने पोलियो का टीका, लुई पास्चर ने हाइड्रोफोबिया रेबीज का टीका, डॉक्टर जेन्नर ने आपका चेचक का वैक्सीन सबसे पहले खोजा था, लिस्टर ने आपका एंटीसेप्टिक सर्जरी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, टीबी पर, कैंसर पर, जोड़ों के डिसऑर्डर पर, या एड्स पर। आपको मिलते हैं सर 5 सेकंड। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टीबी पर। जी हाँ, टीबी पर काबू पा लिया गया है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के लोगों में वसा पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के लोगों में वसा पाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, 1 से 12 ppm DDT, बी ऑप्शन 1 से 30 ppm DDT, सी ऑप्शन 31 से 50 ppm DDT, और डी ऑप्शन DDT नहीं। आपको मिलते हैं सर 5 सेकंड। जिन भी कैंडिडेट्स का बी ऑप्शन यानी कि 1 से 30 ppm DDT आंसर है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1 से 30 ppm DDT। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकाटिन प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका अभी हाल ही में रेलवे के एग्जाम्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकाटिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, तंबाकू से, नीम से, आम से, पपीते से। आपके ऑप्शन हैं, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। जिन भी कैंडिडेट्स ने बी ऑप्शन यानी कि नीम को चुना है, बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नीम, ठीक है। जो आपका प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिर
कठिन होता है, ये आपका नीम से प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एंटीबायोटिक होते हैं, क्या होते हैं? पौधे होते हैं, दवा, सिरप्स या पपीते? आपको मिलते हैं सर 5 सेकेंड। जिन भी कैंडिडेट्स ने आपका बी ऑप्शन चुना है यानी कि दवा, उनका बिल्कुल सही जवाब है। इस एंटीबायोटिक जो होते हैं सर वो दवाई होते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? आपके ऑप्शंस हैं खमीर, बी ऑप्शन है आपका लैक्टोबैसिल्स, सी राइजोपॉस और डी रेजोबियम। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। जिन भी कैंडिडेट्स का बी ऑप्शन यानी लैक्टोबैसिल्स लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी यानी कि लैक्टोबैसिल्स। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा यानी H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है मैड काउ रोग, स्वाइन फ्लू, कॉमन फ्लू या रेबीज। यानी H1N1 भली भांति आप परिचित हैं, तो फटाफट आंसर करें 5 सेकंड में। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपका आया है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में आपका जो ये मेड काउ रोग है, ये मेड काउ रोग, ये आपका हाल ही में चर्चा में रहा था। 2022 में ही आपका कनाडा में देखने को मिला था। गायों में होने वाला रोग है, तो इस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आपका यहाँ से भी मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, तो चलिए हम लोग शुरू देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रडार रडार का जो आविष्कार है वो किसने किया था? आपके ऑप्शन है एएच टेलर एवं एलसी यंग ने, बी ऑप्शन है आपका फ्लेमिंग, सी ऑप्शन है बुशवाल और डी ऑप्शन है आपका ऑस्टिन। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। जिन भी स्टूडेंट्स का आंसर फर्स्ट यानी कि एएच टेलर एवं एलसी यंग ने लगाया है, बिल्कुल सही है। देखिए, इसको जो मैंने याद किया था वो टेलर यंग एवं टेलर, हाँ मैंने जो याद किया था जब मैंने अपने टाइम में, तो उसको मैंने जो है लिया था जो नाम, वो मैंने यंग एंड टेलर लिया था। तो यंग और टेलर है, यंग भी है और टेलर भी है, और क्या करता है? रडार, रडार है ना, और रडार पर बैठता है। तो ऐसे ही कुछ ट्रिक्स बनाकर मैंने इनको लर्न किया था। चलिए अब हम लोग अगले फ्लेमिंग के बारे में जानते हैं। फ्लेमिंग कौन थे? तो देखिए दोस्तों, जो फ्लेमिंग थे आपके, एक मिनट, हाँ ठीक है, जो फ्लेमिंग था उसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। पेंसिलिन आपकी एक दवाई का नाम है, और ये सीजीएल 2015 में तो क्वेश्चन आया ही था। ठीक है, उसके अलावा न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है, बार बार सा रिपीट होता है, हर साल रिपीट होता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या पेंसिलिन की, इन्हीं में से कुछ रिलेट करके पेंसिलिन की खोजकर्ता का नाम बताएं, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी। तो आपका पेंसिलिन। और मैं आपको साथ ही साथ मैं आपको एक बात, मज़ेदार बात और बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे सीजीएल के एग्जाम में मुझे देखने को मिला था, और वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेंसिलिन में आपका 2 ऑप्शन था, एक था ए फ्लेमिंग, ठीक है, और एक था डब्लू फ्लेमिंग। तो वहां पर मैंने इसको गलत किया था, वहां पर मैंने डब्लू फ्लेमिंग पढ़ा था कि मुझे ये पता था फ्लेमिंग है, लेकिन ए फ्लेमिंग एंड डब्लू फ्लेमिंग में मैं अटक गया। लेकिन अभी आप इसका नाम याद रखें कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पूरा नाम इनका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। तो ये मैं कई साल पहले की बात बता रहा हूँ, तब मैंने स्टार्टिंग की थी। चलिए अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में मुझे समस्या हो रही है, स्टार्टिंग है सर, कोई नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपके ऑप्शंस हैं हृदय, फेफड़ा, वक्र, यकृत। मिलते हैं आपको 5 सेकंड। जिन भी कैंडिडेट्स का जिन भी कैंडिडेट्स का वृक है ना, सॉरी सॉरी, यकृत, यकृत, यकृत आंसर है यानी कि लीवर, उनका बिल्कुल सही है। वक्र मतलब किडनी, और फेफड़ा मतलब लंग्स, है ना। तो थोड़ा सा हिंदी में
क्या हो गया कि गड़बड़ हो गया। तो फिलहाल इसका जो है आपका यकृत आंसर सही होगा, यानी कि लीवर। तो एफ्लाटॉक्सिन जो खाद्य विषाक्तन होता है वो यकृत को प्रभावित करता है, यानी कि आपके लीवर को प्रभावित करता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आपको मिलते हैं मिलते क्या, पहले मैं ऑप्शन आपको बता देता हूं कि आपके ऑप्शन है विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1 और आपका अगला ऑप्शन है विटामिन B12। मिलते हैं आपको 5 सेकंड। जिन भी कैंडिडेट्स ने डी ऑप्शन यानी कि विटामिन B12 किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन B12 जो है आपका कोबाल्ट पाया जाता है, इसका नाम भी है आपका कोबेलामीन। ठीक है, कई बार आपका नाम भी पूछ लेता है कि विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन बी का नाम है कोबेलामीन। हम सारे नामों के एक बार देख लेते हैं। विटामिन B6 का नाम होता है पायरोडॉक्सिन। जी हाँ, पायरोडॉक्सिन आपका नाम होता है। और अगर हम बात करें विटामिन B2 की तो इसका नाम होता है राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लेविन नाम होता है इसका। अगर हम बात करें विटामिन B1 की तो थाइमीन नाम होता है। और आपको पता है कि एक और क्वेश्चन मैं 1 मिनट में बता रहा हूँ, थाइमीन। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सर, कई बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको एसएससी में भी मिलेगा, रेलवे में भी मिलेगा, अन्य अगर कोई स्टेट लेवल का है वहां पर भी मिलेगा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन कौन से जल में घुलनशील है और कौन से विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। तो जो देखिए, जो जल में घुलनशील है वे हैं आपके बी और सी विटामिन जो होता है, B and C, ये आपके जल में घुलनशील होते हैं। इनको छोड़ के जो भी आपके बचते हैं, ए बचता है, D, E है के, ये सभी वसा में घुलनशील है और जल में घुलनशील आपके विटामिन B और C माने जाते हैं। कई बार से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पूछा गया है इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, और आपके ऑप्शंस हैं स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्फैग्मेनोमीटर और वोल्टमीटर। आपको मिलते हैं सर 5 सेकंड। तो जिन भी कैंडिडेट्स का सी ऑप्शन यानी कि स्फैग्मोमेनोमीटर लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम बात करें स्फेरोमीटर की तो ये एक गोलाई मापी होता है, एक यंत्र होता है। देखिए, स्फेरो मीन्स क्या होता है, गोला, है ना। तो ये गोलाई माप को मापने के लिए यूज होता है ये यंत्र। और अगर हम एनीमोमीटर की बात करें, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एनीमोमीटर, है ना। एनीमोमीटर का क्वेश्चन कई बार आपने देखा होगा। ये होता है वायु का वेग मापी, है ना, यानी कि वायु वेग मापी आप इसको बोल सकते हैं, वायु मापी, है ना। कौन होता है, एनीमोमीटर बोलते हैं। स्फैग्मोमीटर हो गया आपका रक्तदाब मापी। वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर आपका विभवांतर को मापने के काम आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको सेशन कैसा लगा, आप जरूर बताएं। हम लोग इस सीरीज के जितना मुझे समय मिलता जाएगा, 1000 क्वेश्चंस मुझे करवाना है, वो मैं करवाऊंगा आपको। जैसे मुझे समय मिलता जाएगा मैं आपके बीच में वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।